मैं नंदलाल विद्रोही कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर। इस समय मैं कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर विकास खंड है और फाजिल नगर विकास खंड का बहुत बड़ा गांव रहसू जनोबी पट्टी के दुबे पट्टी टोला में मैं हूँ। और दुबे पट्टी में 1760 में कबीर साहब के संत कबीर साहब के विचारों को फैलाने के लिए, उनके आचार और विचार को जनमानस से जोड़ने के लिए, जनता में उनके विचारों को फैलाने के उद्देश्य से आपको बता दूं, बांसगांव चौरिया के जमींदार, बांसगांव चौरिया स्टेट के जमींदार पलकधारी सिंह ने 65 एकड़ जमीन दिया था। 65 एकड़ जमीन कबीर साहब को विचारों को, आचारों को फैलाने के लिए, जनता में जन जन तक पहुंचाने के लिए 65 एकड़ जमीन दिया था। और 1760 में लगभग 200 साल पहले इस कबीर मठ की स्थापना हुई। और आप हैं संत पुजारी गोस्वामी जी महाराज। आपको जो है, आप जो है 1982 में कब आए आप यहाँ? कब यहाँ? 59 में आए थे। 1959 में आप बता रहे हैं, 1959 में आए। और उसके बाद 1982 में मानपत भगत इस मठ के पुजारी हुआ करते थे। मानपत भगत जी ने इनको जो है मठ के मठाधीश के पद पर मठ की जिम्मेदारी इनके कंधों पर दिया था, है ना? यही बात है ना? मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि ये दिखाओ बाबू इधर पे, और ये भवन दिखाइए, ये दिखाइए। देखिए, आज भी 25 एकड़ जमीन बचा हुआ है। 25 एकड़ जमीन, इस मठ का कब्जा 25 एकड़ जोत वाली जमीनों पर है। और 2-3 एकड़ में यह फैला हुआ है, लगभग 3 एकड़ में। और मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शासन है। महाराज जी, आप धर्मार्थ काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जगह जगह मंदिरों पर, और जगह जगह जहां भी मंदिर है, चाहे काली माई का हो, चाहे शंकर बाबा का हो, और चाहे दुर्गा जी का हो, जिस भी मंदिर पर आपकी नजर है। विकास हो रहा है, मंदिरों पर जो सुंदरीकरण हो रहा है। लेकिन ये बाबा 80 वर्ष के उम्र में है। कितने वर्ष के हैं? लगभग 80 वर्ष के उम्र हो चुका है। और इनका एक सपना है। ये कब सपना देखे हैं? जब आप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सन्यासी हैं, आप मठ के, आप जो है गोरखपुर के मठ में रहते हैं, तो इनकी उम्मीदें आपसे है। लेकिन न जाने क्या इतना धर्मार्थ का काम करते हैं, लेकिन ये मठ उपेक्षित है। ये मठ, इनके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा? मैं तो आपसे, यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से, यहाँ के अधिकारियों के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज जी से चाहूंगा कि इस मठ का कोई उत्तराधिकारी इनके जीते जी हो जाए और कार्यभार संभाले और जनता से, और मठ को जनता से जोड़े। कबीर साहब के जो भी विचार हैं, चाहे वो साकी हो, चाहे शब्द रचना हो, चाहे रामायणी हो, तमाम बीजक उन्होंने कैसा लिखा था, आज उस पर अध्ययन की जरूरत है। आज हिंदुस्तान को कबीर के विचारों की तरफ ले जाने की जरूरत है। ये काम, चूंकि यह अभी जमीन यहाँ है 3 एकड़ लगभग, और 25 एकड़ जोत की जमीन है, यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर है तो एक जुआ अगर मठाधीश इनको मिल जाता, जिसका सरोकार सामाजिक हो, कबीर साहब के झंडा को ऊंचा करे। मैं आपसे हाथ जोड़कर वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, और ये भी कहना चाहता हूं, जिसके माँ का पता, न बाप का पता, न मजहब का पता, और उसका पता का आज 500 साल पहले पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में फैला था। कबीर साहब को चाहने वाले हर गली में थे।
हिंदुस्तान के तमाम गांवों में, हजारों गांवों में कबीर मठ है, लेकिन ये फाजिल नगर विकासखंड का रहसू जनूबी पट्टी का दुबे पट्टी वाला मठ, इनसे जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और अगर आप की नजर इस मठ पर हो जाए तो इसका अगर सुंदरीकरण हो जाए, कोई नए युवा चेहरा, कोई मठाधीश आप बना दें अपने अपने संरक्षण में लेकर के, आप अपने स्वयं अगर अपनी निगहबानी में इसको ले लें और इसका विकास हो, यहाँ बीजक का अध्ययन हो, यहाँ साखी रमन सबैदी जो भी साखी है, कबीरदास की लिखी हुई चीज़ें हैं, आज भी समाज के लिए आईना है। शब्द में उन्होंने क्या भर दिया है, बीजक तो हम तो कहेंगे बीजक उनकी रचना जो है उस सागर गागर में सागर कहा जाता है ना बाबा। बीजक में क्या नहीं है, बीजक में जो चीज़ें हैं आज समाज को अगर उस युवा पीढ़ी को उससे जोड़ा जाए तो निश्चित रूप में हमारे हिंदुस्तान का कायाकल्प होगा और संत परंपरा का, कबीर साहब की परंपरा आगे बढ़ेगी और उनके यहाँ अनुयायी पैदा होंगे। क्योंकि कबीर के बिना, कबीर साहब उस जमाने में जब पाखंड बढ़ रहा था, उस जमाने में जब अंधविश्वास बढ़ रहा था, लोगों का मार्गदर्शन किया था। ऐसे संत कबीर की धरोहर को माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही बचा सकते हैं। आपका संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ये हमारे कबीर के चाहने वालों के लिए एक पर्यटन स्थल बने, शोधार्थियों के लिए शोध स्थल बने, यह काम आप कर सकते हैं। और भगवान चाहेंगे तो आपको पुनः 27 में भी जनता आपको जिताए चुनाव और आप धर्मार्थ काम करते रहें। दुबे पट्टी पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। और बाबा कह रहे थे कि अब 27 में चुनाव होगा तो कम से कम इधर नज़र फेर देते। भगवान करें कि 27 में भी आप जीते। बाबा का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा खुद कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जी हैं तो हम लोग की उम्मीदें